नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ में शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाने पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध जताते हुए कहा कि शिक्षण कार्य बंद कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। आज शुक्रवार को संघ की बैठक में जिलाध्यक्ष जितेंद्र वल्दिया ने कहा कि जिले के कई प्राथमिक विद्यालय पहले ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि कई स्कूल एकल शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। संघ का कहना है कि प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को बुलाने से विद्यालयों में पठन पाठन के प्रभावित होने व छात्रों की संख्या में गिरावट आने की आशंका है। संघ ने इस फैसले को अनुचित बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है। मांग पर गौर नहीं किए जाने पर शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बैठक में जेपी वर्मा, हरीश पांडे, ललित बसेड़ा, त्रिलोचन जोशी, रमेश चंद्र जोशी सहित कई शिक्षक मौजूद थे। मूल रूप से बागेश्वर जिले के भकुना गांव निवासी वर्तमान में पिथौरागढ़ के नाचनी में रहने वाले राहुल कार्की के सेना में लेफ्टिनेंट बनने के बाद पहली बार गृह क्षेत्र नाचनी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और मौजूद लोगों ने शुभकामनाएं दी। स्वागत करने वालों में व्यापार मंडल अध्यक्ष लाल सिंह कोश्यारी, पूर्व शिक्षक मथुरा दत्त जोशी, प्रेम पाठक, पूजा बथियाल, गुड्डू चुफाल, दीपू चुफाल आदि शामिल थे। राहुल के पिता सेवानिवृत्त सूबेदार हैं। पिथौरागढ़ के चंडाक, धारी, पाभै सड़क निर्माण को लेकर मुख्यालय के निकट के गांव पौन, बड़ोली और गणकोट के ग्रामीणों ने आज शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण रोके जाने की मांग की। उन्होंने इस सड़क निर्माण से पौन वन पंचायत के जल स्रोत और बांज के पेड़ों को नुकसान पहुंचने की बात कही। ग्रामीणों ने बताया कि वन पंचायत से 3 गांवों के लिए बनी पेयजल योजना का मुख्य स्रोत है, जिसे मलबे से ध्वस्त होने का खतरा है। साथ ही बांज के पेड़ों की कटाई से जल संरक्षण और ग्रामीणों के लिए चारा व जलावन लकड़ी की आपूर्ति प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए पौन गांव से वर्तमान में कोई अनापत्ति नहीं ली गई है, जबकि 25 वर्ष पूर्व की अनापत्ति दिखाई जा रही है। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए निर्माण कार्य रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों में प्रेम सिंह वल्दिया, गजेंद्र सिंह वल्दिया, केदार सिंह वल्दिया, हेमराज सिंह, अजय सिंह, ललित सिंह, महिपाल सिंह सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल थे। आए हैं सर, जो जेल बैंड और धारी से रोड इन्होंने कटवा कर ले आए हैं, उसका बीच का एरिया जो है ग्राम पंचायत पौंड का पड़ता है और जिसमें जो है कम से कम 50% आदमी काश्तकार आदमी हैं, जिनकी जीविका जो है उसको कटने से, पेड़ कटने से वो सब समाप्त होने वाली है। दूसरी बात, जो पेयजल योजना है 4.5 करोड़ की 3 ग्राम सभाओं में उसका पेयजल जो है सप्लाई हो रहा है, वो बंद हो जाएगा और आने वाले भविष्य में जो है वहाँ पर जो है पेयजल स्रोत सब जो है डगमगा जाएंगे। इस मांगों को लेकर के हम लोग आए हैं कि जो है बगैर गांव वालों के कुछ संज्ञान में डाले बगैर ये जो कार्रवाई की है, ये सब अनुचित कार्रवाई की गई है। पिथौरागढ़ के रायंका देवलथल से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्र हटाने के विरोध में तीसरे दिन भी ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी रहा। शुक्रवार को पथरौली के ग्रामीणों ने निवर्तमान ग्राम प्रधान हेमा देवी के नेतृत्व में विरोध जताते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि बीते 2 वर्षों से रायंका देवलथल में परीक्षा केंद्र संचालित था, लेकिन इस वर्ष अचानक इसे हटा दिया गया, जिससे विद्यार्थियों को फरवरी की ठंड में 30-35 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा देने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने शीघ्र परीक्षा केंद्र बहाली नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में पुष्पा देवी, गोदावरी देवी, बसंती देवी, दिनेश चंद्र सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल थे। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड बोर्ड के युवाओं के 6ठे वैकल्पिक विषय के अंक शामिल करने को लेकर पूर्व सैनिकों ने जिलाधिकारी से मिलकर इस समस्या का समाधान निकाले जाने की मांग की है।
पूर्व सैनिकों ने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों की मेरिट 6 विषयों के अंकों के आधार पर बनाई जा रही है, जबकि छठा विषय वैकल्पिक होता है और इसे अन्य किसी जगह शामिल नहीं किया जाता। भर्ती के लिए केवल 5 मुख्य विषयों के आधार पर प्रतिशत तय होनी चाहिए। छठे विषय के अंक जोड़ने से राज्य के हजारों युवा अग्निवीर भर्ती से वंचित हो रहे हैं। पूर्व सैनिकों ने 5 मुख्य विषयों पर आधारित प्रतिशत निर्धारित करवाने की मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में रमेश सिंह मेहर, ललित सिंह, मयूख भट्ट, दयाल सिंह, शेर सिंह, मोहन पांडे आदि शामिल थे। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क। पिथौरागढ़ के बुंगाछीना में मदिरा की दुकान के सेल्समैन की मौत के मामले में मृतक के भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 2 युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 8 चिकित्सकों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है। बुंगाछीना में बुधवार रात दुकान बंद कर कमरे की ओर जा रहे मदिरा की दुकान के सेल्समैन अल्मोड़ा के धारानौला निवासी नीरज नैनवाल 29 वर्ष पर कुछ युवाओं ने रात के अंधेरे में लाठी और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, पर उसने दम तोड़ दिया। आज पिथौरागढ़ में चिकित्सकों के पैनल द्वारा शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के बड़े भाई गणेश नैनवाल द्वारा हत्या के आरोप लगाते हुए दी गई तहरीर के आधार पर 2 युवकों विक्रम सिंह बुंगाछीना और राजेश गैड़ा धुरौली के खिलाफ थल थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की विवेचना कर रहे थल थानाध्यक्ष अंबीराम आर्या ने बताया कि तहरीर के आधार पर दोनों वांछित नामजद आरोपियों के खिलाफ बीएनएस के धारा 103 में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।